नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपनों राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। जेडीए की समीक्षा बैठक चल रही थी, खत्म हो गई है। अब मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जोन वाइज समीक्षा इस बैठक में की। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, यूडीएच टी रविकांत, जेडीसी मंजू राजपाल, जेडीए सचिव हेमपुष्पा शर्मा सहित सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि जोन वाइज जितनी जितनी सरकारी भूमि है उसका भौतिक सत्यापन करेंगे और कहाँ कहाँ अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण है उसको चिन्हित करेंगे। 7 दिन में ये कार्रवाई होने के बाद अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए तुरंत जोन वाइज कार्रवाई शुरू होगी और वो कार्रवाई जब तक संपूर्ण अतिक्रमण नहीं हटेगी तब तक जारी रहेगी। और उसके बाद योजना बनाकर हम उस योजना को विक्रय करने के लिए आम जनता के सामने विज्ञापन प्रस्तुत कर देंगे और जैसे जैसे धन आता जाएगा हम जयपुर के विकास में उस पैसे को खर्च करते चले जाएंगे। सर, आज की बैठक में लैंड फॉर लैंड के मामलों में भी डिस्कशन हुआ हुआ है, फाइलें गायब हुई हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई है। उसमें क्या निर्देश देके क्या फैसला लिया गया? उसमें फैसला यही है कि पहले तलाश पत्र जारी कर लें और तलाश पत्र से अगर नहीं मिलती है तो मुकदमे दर्ज करवा दें। सर, आपने तो कहा था कि 1 महीने से पहले जो लैंड फॉर लैंड की फाइलें हैं उसकी जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो आएगी, अभी तक नहीं आई है। फैक्चुअल रिपोर्ट तो आई है लेकिन ये जो मूल पत्रावलियाँ गायब हुई इसलिए इसमें बहुत सी जानकारियाँ उसमें नहीं आ पाई हैं। इसीलिए ये बात हुई आज कि पहले तलाश पत्र जारी करें और तलाश पत्र से अगर फाइल नहीं प्राप्त हो रही है तो मुकदमे दर्ज करवा दिए जाए। जितने प्रकरणों में हेरा फेरी हुई थी लगभग सारी पत्रावलियां जोन कार्यालयों से गायब। अब पता चलेगा ना, इसीलिए तो आज निर्देश दिएंगे। अच्छा, पट्टे की फाइलें भी गायब है सर, जो पिछली सरकार पट्टे दिए गए? हाँ, बहुत सी जगह गायब हुई हैं, वो भी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अब ये नासूर है, नासूर की पूरी मवाद जब तक नहीं निकलेगी तब तक नासूर का इलाज नहीं होगा और हम नासूर का इलाज करने में लगे हैं। जीडी की ओर से ये भी बताया गया होगा कि पिछली सरकार में लैंड फॉर लैंड के मामले में कितनी भूमि आवंटित की गई? ये भी हमने आंकड़ा मांगा है, भेज रहे हैं। 6 महीने पहले बोला था सर आपने रिपोर्ट तैयार करने को लेकर। वो इंडिविजुअल तो आ गए हमारे पास, कितने प्रकरण आए सर? अब वो पत्रावली मैंने अभी खोली नहीं है, बंद पड़ी है। आपके कार्यालय से जो पत्र यहाँ आते हैं वो कह दिया आने वाले 27 जुलाई 2024 को अगली मीटिंग होगी, उसमें जोन में जितने भी प्रकरण पेंडिंग पड़े हैं जिनमें कोई नियमों की बाधा नहीं है, कानून की बाधा नहीं है, किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है, वो सारे के सारे निस्तारित होकर 27 जुलाई की मीटिंग में शून्य पेंडेंसी की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। जन सुविधाओं के लिए भूमि आवंटन का भी एक एजेंडा था, सारे बता दिए। वो जब हमारी भूमि का भौतिक सत्यापन होगा, हम योजनाएं बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें जन सुविधा भी निकलेगी। सर, कितनी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताया गया आज की प्रेजेंटेशन में? अब वो 1 सप्ताह में भौतिक सत्यापन होकर उसकी रिपोर्ट होगी। तो जेडीए की समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद मंत्री झाबर सिंह खर्रा पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह रहे थे नासूर है और नासूर का इलाज अब हम करेंगे पूरी तरह से। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री झाबर सिंह खर्रा समेत विधायक मोहनलाल शर्मा और तमाम गणमान्य और जिम्मेदार अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। जयपुर शहर के डेवलपमेंट के अंदर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम और NHAI इनका बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है। आज जेडी के अंदर जो बैठक हुई यही सब चर्चाएं हुई। बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं जहां पर पट्टे जारी नहीं हुए, कॉलोनीज़ अभी तक फॉर्मलाइज नहीं हुई, उनको नियमित करना कॉलोनीज़ को। जो सड़कें हैं उसकी प्लानिंग से सड़कें हो,
बहुत जगह ऐसे हैं जहां पानी इकट्ठा हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। कारण उसका है कि योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग और डेवलपमेंट नहीं हुआ। ड्रेनेज बनने की ज़रूरत थी, वहाँ ड्रेनेज नहीं बना। जहाँ सीवरेज की ज़रूरत है वहाँ सीवरेज नहीं हुआ। आज जेडीए के साथ बैठकर, अधिकारियों के साथ बैठकर, हमारे खर्रा साहब जो मंत्री हैं उनके साथ बैठकर यही चर्चा हुई कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम और NHAI जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो सब एक साथ बार बार बैठें ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन हो और ये जितनी भी समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं जयपुर को लेकर, डेवलपमेंट की जो बातें हैं उसको प्लान्ड तरीके से हमारे को प्लानिंग करके बताइए कि किस तरह फेजेस के अंदर ये ड्रेनेज बनेगा। अगर आज नहीं बन सकता तो आप तय करके बताइए कि 1 साल में बनेगा, 2 साल में बनेगा, ताकि जनता को भी और जनप्रतिनिधियों को भी ये पूरी तरह से पता हो कि कब तक ये सारी सड़कें, जो ड्रेनेज है और जो सीवरेज है और कॉलोनीज़ को नियमित करवाना, ये सब कब तक होगा। उसी के साथ साथ जयपुर हाथोज इलाके के अंदर हमारा जेडीए के करीब 26 बीघा भूमि है, उसके अंदर एक खेल का स्टेडियम बने, एक सैटेलाइट हॉस्पिटल जो झोटवाड़ा में है, उसमें बहुत बड़ी आबादी है जिसको शहर तक आना पड़ता है, उनके लिए एक सैटेलाइट हॉस्पिटल बनेगा। उसकी 10 एकड़ की जो भूमि है वो चिन्हित हो। इस तरह से बहुत सारी चर्चा, इन सब बातों के ऊपर चर्चाएं हुई हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि जयपुर प्लान्ड सिटी हो, ख़ास तौर से वो जो अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कॉलोनीज़ हैं वो पूरी तरह से प्लान्ड हो। लेकिन सर जेडीए की जो छवि है वो कहीं ना, ये भी बातचीत हुई, मैंने ये आग्रह करा उनसे कि जो कानून है, घर बनाने के जो भी कानून है उसके अंदर लोगों को परेशान ना करें। अगर कहीं रियायत देते हैं तो वो रियायत सभी के लिए होनी चाहिए। और ये जो अधिकारी हैं जो अतिक्रमण हटाते हैं, ख़ास तौर से वो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि किसी कमज़ोर को परेशान ना करें। अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है वहाँ वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, किसी कमज़ोर के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई मजबूत छूटे ना। ये जो पूरा जो एरिया है ये जयपुर और राजस्थान की जनता, देश की जनता का इलाका है और उनको सहूलियत मिले, उनको सुविधा मिले, उस सुविधा को ध्यान में रखते हुए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करेगी। और मुझे यकीन है कि जाबर जी खर्रा के लीडरशिप के अंदर अगले कुछ सालों के अंदर जयपुर के अंदर होगा, पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। तो जेडीए की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने जोन वाइज समीक्षा की। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, कालीचंद सराफ भी इस दौरान मौजूद रहे।